हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। ऐसे क्वेश्चन कि हमें कई बार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना। तो चलिए इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं जानते हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा सपोर्ट बन रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या ध्यान से देखें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में से संबंधित संख्या नंबर एंड लॉजिक क्वेश्चन में बताना 82 के रिलेशन जिस प्रकार 5 है उसी प्रकार बताना 75 के रिलेशन किससे होगा। देखिए यहाँ पास हम क्या करेंगे, 82 के यहाँ पास 5 है, किसी से भाग करेंगे क्या, 82 में किसी के भाग कर सकते हैं तो 2 का भाग कर सकते हैं तो यहाँ पास क्या होगा 41। हाँ 41 दूनी 42 तो 82। तो यहाँ पास 41 करेंगे तो किसी न किसी संख्या से 41 तो कटेगा, यहाँ पास 5 तो आएगा नहीं। यहाँ पास 75 में किसी का भाग नहीं कर सकते, 25 का भाग करेंगे तो 25 से 75 यहाँ पास कोई ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहाँ पास अब देखिए हम क्या करेंगे, डिजिट के रूप में इसको देखेंगे। क्या करेंगे, 8 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 8 + 2 करेंगे कितना मिल जाएगा हमें 10। 10 में 2 का भाग खुद से कर दे तो हमें 5 मिल जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, 7 + 5 करेंगे तो क्या होगा 12। 12 में 2 का भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 6। यहाँ पास वैल्यू क्या आ जाएगी 6। 6 यहाँ पास ऑप्शन में नहीं दिया होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, पर यहाँ पास का आंसर क्या होगा 6। ऑप्शन में नहीं दिया उसके लिए सॉरी, 6 यहाँ पास का आंसर होगा। तो इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पास सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है। यहाँ पास ध्यान से देखिएगा, 4 व्यक्ति ए बी सी और डी कैरम खेल रहे हैं। ए के बाएं सॉरी यहाँ पास सी है, ए सी के सॉरी यहाँ पास ए और आगे सी है, वो वहाँ पास लिखा नहीं गया, टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है शायद। तो ए सी के बाईं ओर और ठीक बगल में बैठा है। देखिए ए क्या बोल रहा है, ए सी के बाईं ओर और ठीक बगल में बैठा है। डी बी के दाईं ओर बैठा है। बी के ठीक सामने कौन बैठा है। देखिए यहाँ पास क्या है, 4 व्यक्ति हैं ए बी सी डी, कैरम खेलेंगे तो यहाँ पास केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। कैरम कैसे होता है, 4 कोण का होता है। तो यहाँ पास मान लेते हैं केंद्र की ओर मुख करके 4 व्यक्ति बैठे हैं। एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पास क्या है, ए सी के बाईं ओर बैठा है। कौन बैठा है, ए बैठा है सी के बाईं ओर। तो पहले यहाँ पास मान लेते हैं यहाँ पास सी बैठा है, सी के बाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है। ए सी के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर कहाँ होगा, यहाँ पास बैठा है, कहीं ए बैठा है, यहाँ पास ए सी के बाईं ओर बैठा है। और क्या बोल रहा है, यहाँ पास दाईं ओर बैठा, दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ठीक बगल में बैठा दिए सी के दाईं ओर। अब यहाँ पास देखिए डी बी के दाईं ओर बैठा है। देखिए डी कहाँ बैठा है, डी बी के दाईं ओर बैठा है। तो मान लीजिए हम यहाँ पास बैठाएंगे, यहाँ पास मान लीजिए दाईं ओर बैठा है ना, तो यहाँ पास दाईं ओर, तो यहाँ पास हम डी बैठाएंगे। जब न डी यहाँ पास डी के बाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है, तो यहाँ पास बी बैठा लेंगे डी के दाईं ओर। ठीक बैठा है, डी के दाईं ओर, डी के यहाँ पास दाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है। देखिए तो क्या बोल रहा है, बी के ठीक सामने कौन है। देखिए बी के ठीक सामने कौन है, बी के ठीक सामने कौन है, ए है। यहाँ पास क्या है, ए। देखिए क्या बोल रहा है, 4 व्यक्ति ए बी सी डी कैरम खेल रहे हैं। ए सी के दाईं ओर, ए बैठा है सी के दाईं ओर। देखिए ए के दाईं ओर कौन बैठा है, सी। और क्या है, ठीक बगल में बैठा है वो, ठीक है। डी बी के दाईं ओर, डी और बी के बाईं ओर। यहाँ पास कौन बैठा है, डी के दाईं ओर बैठा है। देखिए सॉरी यहाँ पास देखिए डी के यहाँ पास थोड़ा गलत हो रहा लगता है। देखिए फिर से देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पास क्या है, 4 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है ए सी के दाईं ओर, मतलब कौन बैठा है, सी के दाईं ओर कौन बैठा है, ए। सी के दाईं ओर कौन बैठा है, यहाँ पास सी हो गया, तो यहाँ पास ए बैठा होगा। अब क्या बोल रहा है, डी बी के दाईं ओर बैठा है, मतलब डी बी के दाईं ओर बैठा है। तो दायां ओर कौन सा होगा, यहाँ साइड से ना होगा दायां ओर। तो देखिए यहाँ पास हम डी को यहाँ पास बैठाएंगे। जब न बी उसके दाईं ओर होगा, यहाँ से बी के दाईं ओर कौन होगा, यहाँ पास डी से दाईं ओर कौन होगा, बी। यहाँ पास बी यहाँ पास बैठेगा। तो यहाँ पास देखिए कौन होगा, देखिए यहाँ पास डी बी के दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर। देखिए दाईं ओर बैठा है, डी यहाँ पास बैठ गया, डी बी के दाईं ओर बैठ गया, यहाँ पास बी बैठा है। तब बोल रहा है बी के ठीक सामने कौन बैठा है, बी के ठीक सामने कौन बैठा है, सी बैठा है। देखिए यहाँ पास बी के ठीक सामने कौन बैठा है, सी बैठा है। तो ऑप्शन में नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई पंचाकोणीय मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सी ए के दाईं ओर और डी के बाएं से दूसरे स्थान पर, ई ए के और डी के बीच में नहीं है। देखिए नहीं है, और ई के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बना लेंगे 5 कोणीय मेज, 5 पंचाकार मेज में बैठे। तो इस प्रकार मान लीजिए एक कोना ये हो गया, एक ये 5 हो गया। तो क्या बोल रहा है, ई के पंचाकार मेज में केंद्र की ओर मुख कर, मतलब बीच में मुख करके बैठे हैं। तो देखिए क्या
तो सी ए के दाईं ओर, ध्यान से देखिएगा, सी कहाँ है, सी ए के दाईं ओर, मतलब ए के दाईं ओर, ए यहाँ पास है तो दाईं ओर कौन सा होगा, सी यहाँ पास, सी यहाँ पास बैठा, सी ए के दाईं ओर और डी के बाएं से दूसरे स्थान पर, डी के, और देखिए यहाँ पास सी ए के दाईं ओर और डी के बाएं से दूसरे स्थान पर, डी के बाएं से दूसरे स्थान, मतलब क्या बोल रहा, डी बैठा है उसके बाएं स्थान पर, बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, फिर सी बैठा है, डी के यहाँ पास ध्यान से देखिएगा, डी सी ए के दाईं ओर और डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब सी ही बैठा है डी के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो मतलब डी कहाँ पास बैठा होगा, डी मान लीजिए यहाँ पास बैठा है, फिर यहाँ पास दूसरा स्थान ये होगा, दूसरे स्थान से देखिए डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब पहला स्थान ये होगा, दूसरा स्थान फिर ये होगा। देखिए अब क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ई यहाँ पास देखिए, यहाँ पास ध्यान से, ई ए और डी के बीच में नहीं बैठा है, ई यहाँ पास मतलब ई ए और डी के बीच में नहीं बैठा, मतलब यहाँ पास ई नहीं बैठा है, यहाँ पास नहीं बैठा है, ई बी क्या बोल रहा है, नहीं बैठा, नहीं है, यहाँ पास देखिए यहाँ पास नहीं है, तो कहाँ पास बैठा होगा, यहाँ पास जब नहीं बैठा तो ई यहाँ पास कहीं होगा। अब देखिए यहाँ पास क्या बोल, ई ए डी के बीच में नहीं बैठा, तो अब क्या बचा, 4-5 लोग हैं, तो यहाँ पास कौन 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 है, ई हो गया, ए हो गया और सी हो गया, डी हो, तो बचा कौन, बी, तो यहाँ पास बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पास क्या क्या बोल रहा है, तो ई के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा, देखिए ई के बाएं से, बाएं देखिए बाएं कहाँ साइड होगा, मतलब क्लॉक वाइज, मतलब हाँ देखिए एंटी क्लॉक वाइज, बाएं से कहाँ पास होगा, यहाँ पास देखिए ई के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई के बाएं, ये बायां हो गया, यहाँ पास साइड एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो इस तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है, तो यहाँ पास का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझा देता हूँ क्या है, देखिए यहाँ पास पंचाकोण मेज है, यहाँ पास केंद्र की ओर 5 लोग बैठे हैं, तो क्या बोल रहा है, सी ए के दाईं ओर, मतलब ए यहाँ पास है, सी के दाईं ओर, ए के दाईं ओर सी बैठा है, और डी के बाएं से दूसरे स्थान पर, मतलब डी के बाएं से, मतलब क्या बोल रहा है, डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, डी देखिए दाईं ओर डी के बाएं से दूसरे स्थान, मतलब डी यहाँ पास बैठा है, दूसरा स्थान ये होगा, मतलब पहला ये स्थान होगा, दूसरा ये, फिर सी बैठा है, सी बैठा है, फिर क्या बोल रहा है कि ई ए के और डी के बीच में नहीं है, मतलब ए और डी के बीच में, मतलब यहाँ पास ई नहीं है, सॉरी यहाँ पास ई नहीं है, ए और डी के बीच में ई नहीं है, मतलब ई कहीं यहाँ पास होगा, सॉरी उल्टा बन गया था उस बार, ई कहीं यहाँ पास बैठा होगा, तो ई यहाँ पास बैठा है, यहाँ पास नहीं बैठा है, तो अब क्या बोल रहा है, तो यहाँ पास कौन, डी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, अब यहाँ पास क्या बचा, बी बचा, तो यहाँ पास बी लिख लेंगे, तो क्या हो गया, तो यहाँ पास डी और अब क्या बोल रहा है, ई बाएं से तीसरे स्थान पर, ई के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ई यहाँ से, तो बाएं कौन होगा इसका, बायां, सॉरी यहाँ पास उल्टा, उस बार उल्टा हो गया था, सॉरी, यहाँ पास बी से दाएं से तीसरे स्थान पर कौन, तो एक हो गया, या एक हो गया है, एक या तीसरे स्थान पर कौन, बाएं इस साइड होगा, बाएं इस साइड होगा, यहाँ पास एंटी क्लॉक वाइज, तो यहाँ पास सॉरी क्लॉक वाइज, तो बी यहाँ पास होगा, बी यहाँ पास होगा, सॉरी, तो यहाँ पास फिर से देख लीजिए एक बार, अगर आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा, तो एक के दाईं ओर कौन बैठा है, सी, और फिर क्या बोल रहा है, डी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ पास कौन बैठा है, डी, और दूसरे पहला स्थान ये होगा, दूसरे स्थान पर फिर सी बैठा है, और क्या बोल रहा है, ई ए और डी के बीच में नहीं, मतलब ए हो गया, डी हो गया, ई यहाँ पास नहीं है, तो मतलब यहाँ पास होगा, तो और फिर क्या बचा, बी, तो बी हम यहाँ पास लिख लेंगे। अब बोल रहा है ई से तीसरे, ई के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है, तो बी ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए प्रश्न में से संबंधित संख्या क्वेश्चन है। नंबर एनालॉजी इस क्वेश्चन में बताना है कि 5 के रिलेशन जिस प्रकार 100 से है उसी प्रकार बताना है 7 के रिलेशन क्वेश्चन मार्क जाएगा। इन 4 ऑप्शन में से किस होगा, देखिए यहाँ पास 5 को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पास 100 आ जाए, 5 में सिंपल तरीके से हम 20 का गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। पर 7 में अगर 20 का गुणा करेंगे तो कितना है, 20 सत्ते 20 में अगर 7 को गुणा करेंगे तो यहाँ पास देखिए किसी ऑप्शन में है ही नहीं, यहाँ पास देखिए 7 14 140, यहाँ पास कितना होगा 140, 20 सत्ते 140, पर यहाँ पास किसी ऑप्शन में 140 है ही नहीं। देखिए यहाँ पास अब क्या करेंगे, यहाँ पास 5 को मतलब 20 यहाँ पास है 5 को 100 कैसे बनाया जाए, तो अब हम एक काम कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर कर दें। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 में हम 4 का गुणा कर दें तो हम क्या मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 के स्क्वायर कितना होगा, 7 के स्क्वायर कितना होगा, 7 के स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 49, 49 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे कितना आ गया, 9 चौको 36 और 4 चौको 16, 16 3 19, देखिए यहाँ पर 16 और 3 196 ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा सपोर्ट बना रहे। थैंक यू।